दोस्तों, जिस इंजन डील के साइन होने का पिछले लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, फाइनली अब इस इंजन की डील को साइन करने की डेट कंफर्म हो चुकी है। साथ में ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि ये इंजन कब से हमको मिलने शुरू होंगे। आप सभी ये बात जानते हो कि भारत अपने एम का मार्क II फाइटर जेट के अंदर स्वदेशी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन का इस्तेमाल करना चाहता है। इस इंजन को वैसे तो भारत खुद भी बनाकर तैयार कर सकता है, लेकिन अगर भारत की तरफ से 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को खुद बनाया जाता है तो इस काम को करने में हमको 15 से 20 सालों का समय काफी आसानी से लग जाएगा। इसीलिए ही भारत की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि हम किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाकर तैयार करेंगे। और इस इंजन को इस समय भारत के साथ फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन बनाने के लिए तैयार थी। ब्रिटेन की रॉयल्स रॉय भी हमारे साथ इस 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाने के लिए तैयार थी। वहीं पर अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक भी इस इंजन को भारत के साथ मिलकर बनाने को तैयार थी। लेकिन लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट में इस समय बताया यह जा रहा है कि अब भारत इस इंजन को ब्रिटेन की रॉयल्स रॉय के साथ मिलकर बनाने वाला है। साथ में यह भी बताया जा रहा है कि ये एक 6th जनरेशन का इंजन होने वाला है। और अभी के लिए उम्मीद इस बात की जा रही है कि इस इंजन डील को जुलाई 2025 में भारत और ब्रिटेन के बीच साइन कर लिया जाएगा। डील साइन होने के 10 सालों बाद यानी कि 2035 तक इस इंजन को प्रोडक्शन में भी भेज दिया जाएगा। भारत की तरफ से इस डील को रॉयल्स रॉय के साथ करने का फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि रॉयल्स रॉय की तरफ से काफी शानदार इंजनों को बनाकर तैयार किया जाता है। रॉयल्स रॉय की तरफ से ही अमेरिका के एडप्टिव साइकिल इंजन की इनिशियल स्टेज को शुरू किया गया था। हमको पहले से ही लगता था कि इस डील को ब्रिटेन की रॉयल्स रॉय के साथ ही साइन किया जाएगा। और जो हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उन सभी के ये बात अच्छे से याद होगी कि हमने बोला था कि हमको हमारे एम का फाइटर जेट के अंदर 6th जनरेशन के इंजन का इस्तेमाल करना चाहिए और एम का फाइटर जेट के अंदर हमको रॉयल्स रॉय के ही इंजन का इस्तेमाल करना चाहिए। आज ये हमारी बात पूरी तरीके से सही साबित हो चुकी है। भारत की तरफ से इस डील को रॉयल्स रॉय के साथ करने का फैसला इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि ब्रिटेन की रॉयल्स रॉय इस समय अपने इंजन की 100% टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने को तैयार है। साथ में ब्रिटेन की रॉयल्स रॉय अपने इंजन के पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत को देने के लिए तैयार है। यानी कि आगे चलकर भारत अपनी मर्जी के हिसाब से इस इंजन के अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकेगा और दूसरे देशों को इस इंजन का एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। लेकिन आप कहेंगे कि इस डील को हमने फ्रांस के साथ साइन क्यों नहीं किया है, तो आपको बता दें कि फ्रांस की तरफ से भारत को अपने इंजन के पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं दिए जा रहे थे। और इस समय बताया यह जा रहा है कि इस इंजन डील की कीमत $5 बिलियन होने वाली है और इसी $5 बिलियन का इस्तेमाल करते हुए इस इंजन के प्रोटोटाइप को बनाकर तैयार किया जाएगा। और भारत के अंदर जो इंजन प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाकर तैयार की जाएगी, इसी पैसे का इस्तेमाल करते हुए ये फैसिलिटी बनाई जाएगी। और इस इंजन की जो टेस्टिंग में पैसा खर्च होगा वो भी इसी $5 बिलियन में इंक्लूड होगा। ये इंजन साइकिल टेक्नोलॉजी से लैस होगा, यानी कि हमारे इस नए इंजन की सबसे खास बात यह होगी कि ये इंजन काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगा और ये इंजन ज्यादा पावर जनरेट करने में सक्षम होगा। इस इंजन का इस्तेमाल फ्यूचर में हम अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट के अंदर भी काफी आसानी से कर सकेंगे। और इस पूरी ही डील के ऊपर हमारे PMO ऑफिस की नजर रहने वाली है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको ब्रिटेन की रॉयल्स रॉय के साथ ही मिलकर इंजन को बनाना चाहिए या फिर आपका ये मानना था कि हमको फ्रांस की सेफ्रॉन के साथ मिलकर इस इंजन को बनाना चाहिए था। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।